हेलो दोस्तों, मैं रुकिर रागिनी त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल सक्सेस विद रागिनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसके पहले का वीडियो हमारा था समुद्र विज्ञान का, और समुद्र विज्ञान में हमने पढ़ा था सागरों का क्षेत्रीकरण। और सागरों का क्षेत्रीकरण किन दो आधारों पर बताया था हमने, सूर्य के प्रकाश के प्रवेशिता के आधार पर और जैव पारिस्थितिक विभाजन, जिनमें से सूर्य के प्रकाश के प्रवेशिता के आधार पर विभाजन हमने पिछले वीडियो में देख लिया। और आगे आज जो टॉपिक होगा वो होगा महासागरों का जैव पारिस्थितिक विभाजन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, स्पेशली जो समुद्र का क्षेत्रीकरण मंडलीकरण है ये। तो इसे आप ध्यान से देखें। तो आज जो टॉपिक है समुद्र के क्षेत्रीकरण में, समुद्र के क्षेत्रीकरण समुद्र का क्षेत्रीकरण में दूसरा भाग, ठीक, जो कि होगा महासागरों का जैव पारिस्थितिक विभाजन। ठीक, महासागरों का जैव पारिस्थितिक विभाजन। बायो इकोलॉजिकल जोनिंग भी बोल सकते हैं। ठीक, क्या, बायो इकोलॉजिकल जोनिंग इंग्लिश में। ठीक, यहां लिखते हैं बायो इकोलॉजिकल जोनिंग ऑफ सी। ठीक, तो जैसे हमने सूर्य के प्रकाश के प्रवेशिता के आधार पर बताया था कि उनका स्तर कितने कितने भागों में बांटा गया, 3 स्तर, जो प्रकाशित मंडल, विसरण मंडल और अप्रकाशित मंडल। तो अब कहीं न कहीं ये जो क्षेत्रीकरण है, जैव पारिस्थितिक विभाजन, उनको देखेंगे तो 2 तरह से उन्हें विभाजित किया जाएगा। कैसे, जैसे आप मान लीजिए कोई बाउल है या कटोरा जिसमें पानी भरा है, समझ लीजिए ये आपका स्थलखंड हो गया। ठीक, ये, और ये आपका समुद्र तल, समुद्र का जल। ठीक, तो ये जो है स्थल जिससे लगा हुआ है ये सब समुद्र का जल, इसके नीचे का भाग होगा ना, तो इसको कितने स्तरों पे बांटेंगे, और फिर समुद्र के जल को गहराई के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे, ये दोनों विभाजन इसके अंतर्गत हम देखेंगे। ठीक, तो इसके आधार पर बायो इकोलॉजिकल जोनिंग में हम ये देखेंगे, एक चार्ट बना के पहले समझते हैं। एक चार्ट बना के पहले समझते हैं। ये समझ लीजिए, ये हो गया आपका सागरी तल। तल तल समझते हैं ना, जो बीच होता है जहां आप घूमने गए होंगे कितनी बार सी बीच पे, तो ये हो गया आपका ये बीच। तो समुद्र का जो तल होता है धीरे 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 उसकी गहराई बढ़ती है, अचानक तो बढ़ती नहीं। अब यहाँ आके अचानक गहराई यहाँ बढ़ती है। ठीक, अचानक बढ़ते हुए एक जगह आता है जहाँ पे समुद्र का सबसे गहरा भाग होता है, जहाँ पे गर्त या ट्रेंच बोलते हैं वो सब भाग होते हैं, और फिर एक स्थान आते आते ये समतल हो जाता है। ठीक, समतल हो जाता है, सॉरी, ये हो गया आपका सी। ठीक, तो ये जो है इसको कितने भागों में बांटेंगे और इसको कितने भागों में बांटेंगे देखते हैं। तो इसके आधार पर बायो इकोलॉजिकल जोनिंग में 2 भागों में इसे बांटते हैं। एक को कहते हैं बेंथिक जोन और दूसरा पैलेजिक जोन। जो ये है, ये स्थलखंडों का विभाजन है, उसे क्या बोलेंगे, बेंथिक। और ये जो गहराई के आधार पर समुद्र के जल का विभाजन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, पेलाजिक, पेलाजिक जोन। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखते हैं बेंथिक जोन। ठीक,
और ये हुआ पेलाजिक जोन। तो बेंथिक जोन कितने भागों में है? बेंथिक जोन 5 भागों में है। कौन कौन से? लिटोरल जोन, ठीक, लिटोरल जोन, नेरेटिक जोन, ठीक, बेथिल जोन, एबेसिल जोन और हेडल जोन। कौन? हेडल जोन, ठीक। इसी के नाम पे आधारित ये है, ठीक। बस पेलाजिक जोड़ देंगे, ठीक। पेलाजिक होता है तो ईओ पेलाजिक, मीसोपेलाजिक, बेथी पेलाजिक, एबेसो पेलाजिक और हेडल पेलाजिक, ठीक। हेडल पेलाजिक इतने भागों में बांटा गया है। ये चार्ट और डिवाइडेशन आप नोट करिएगा। तो ये अब बात करेंगे बेंथिक जोन के बारे में, जो इसका विभाजन है उसके बारे में। तो ये जो लिटोरल जोन है इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बेलांचली, बेलांचली मंडल, बेलांचली मंडल, ठीक। स्पेशली इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि कई बार यूपीएससी ने इनका जो हिंदी ट्रांसलेट होता है तो उसे ना करके इंग्लिश में ही ज़्यादातर सवाल दिए हैं और बताया भी, इसलिए आप इसे इंग्लिश में ही समझें तो आपके लिए भी आसानी होगी। तो जो लिटोरल जोन होता है वो क्या होता है? ये जो होता है, देखिए आप जानते हैं समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ठीक। ज्वार भाटा क्या होता है इसे हम पढ़ेंगे आगे, जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के आधार पे काम करता है, ठीक। तो जब ज्वार आता है, ज्वार क्या, ज्वार आता है तो समुद्री जल ऊपर की ओर, आगे की ओर बढ़ता है, ठीक। तो जब उच्च ज्वार आता है, उच्च ज्वार जब आता है तो सागरीय जल क्या होता है? आगे की तरफ, ये सागर तट से आगे समझ लीजिए 1 मीटर ऊपर की तरफ उड़ गया। और जब निम्न ज्वार आता है तो क्या होता है? ये तल के और नीचे तक आ गया, ठीक। निम्न ज्वार के समय सागरीय जल, ठीक। तो ये जो स्थान होता है निम्न ज्वार, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का जो सागरीय स्थल होता है, जो तल होता है, ये क्या होता है? यही लिटोरल जोन होता है, बेलांचली मंडल इसे ही बोलते हैं, ठीक। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के मध्य का जो लिटोरल जोन होता है, बेलांचली मंडल, यही होता है बेलांचली मंडल। तो इसकी क्या विशेषता है? जब ये उच्च ज्वार की तरफ पानी आगे की तरफ बढ़ा और यहाँ तक गया, निम्न ज्वार की तरफ यहाँ तक आया, तो आप देखेंगे कि यहाँ की विशेषता ऐसी है कि यहाँ जो जल में पाए जाने वाले वनस्पति हैं जिसे हाइड्रोफाइट बोलते हैं और लवणीय जल में पाए जाते हैं, ठीक। और जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं आगे की तरफ हेलोपाइट। तो इस तरह के जो वनस्पतियां हैं इन स्थानों पर उगेंगी और उगती हैं, ठीक। तो इन सब ऐसे वनस्पतियों को क्या बोलते हैं? आगे चल के ये सब स्थल पे तट के किनारे रहते हैं, क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन। क्या? यही मैंग्रोव वन, ठीक। अब क्वेश्चन उठा दे कि मैंग्रोव वन किस जोन में पाया जाता है, तो कहाँ? लिटोरल जोन में, बेलांचली मंडल में मैंग्रोव वन पाया जाता है, ठीक। तो मैंग्रोव वन की विशेषता तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो यहाँ हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट दोनों प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती हैं। और ये जो स्थान है वो क्या है? देखेंगे आप
जल मंडल और स्थल मंडल, स्थल मंडल और जल मंडल दोनों के बीच संक्रमणशील स्थान है। ठीक, मतलब दोनों के बीच का ये स्थान है। तो यहाँ क्या, यहाँ सरीसृप वर्ग जो कि आपके जलचर होते हैं और स्थलचर, ठीक, दोनों यहाँ पाए जाएंगे। ठीक, और उभयचर भी पाए जाएंगे। उभयचर जैसे मेंढक वगैरह हुआ, इन सब प्रकार के जीव यहाँ जो जल में रहते हैं, जो स्थल में रहते हैं और जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, ऐसे जीव जंतु यहाँ पाए जाएंगे। और काफी भिन्न प्रकार की जैव विविधता यहाँ देखने को मिलती है। ठीक, और मैंग्रोव वनों में तो आप जानते हैं जहाँ सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है और काफी घनी यहाँ जंगल होता है। और भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, जो आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहाँ, उसके बाद गुजरात और फिर आंध्र प्रदेश का एरिया जो होता है वहाँ पर मैंग्रोव वन पाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया लिटोरल जोन। अब बात करेंगे नेरेटिक जोन के बारे में। तो नेरेटिक जोन जो होता है 200 मीटर से बाद का जो गहराई होता है, 200 मीटर के बाद का, ठीक, जो कि प्रकाशित मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक, सॉरी 200 मीटर तक की गहराई, 200 मीटर तक की गहराई जो होती है जहां सूर्य का प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है, वो नेरेटिक जोन के अंतर्गत आता है। और इसमें जैसे मैंने बताया था कि प्रकाशित मंडल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि जो नेरेटिक जोन है सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से यहाँ आता है प्रत्यक्ष रूप से। उसकी वजह से जो विभिन्न प्रकार के शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, वो अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, जिन्हें खाने के लिए जो उत्पादक वर्ग हैं उन्हें खाने के लिए विभिन्न प्रकार के शाकाहारी जंतु होते हैं, फिर शाकाहारी पर जो निर्भर होते हैं मांसाहारी। इस तरह से ये जो फूड चेन है वो इस जोन में बनता है और इसी वजह से यहाँ 99% जैव विविधता सी का यहाँ पर देखने को नेरेटिक जोन में मिलता है। अब बात करेंगे बेथिल जोन की। तो बेथिल जोन होता है, बेथिल जोन है जो वो 200 मीटर से 4000 मीटर की गहराई तक, 200 से 4000 मीटर की गहराई तक का स्थान जो है बेथिल जोन के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, ये जो बेथिल जोन है वो विसरण मंडल के अंतर्गत आता है, जहां प्रकाश धुंधला प्रकाश आता है। ठीक, जो प्रकाशित मंडल के नीचे का है धुंधला प्रकाश, वो उसके अंतर्गत आता है। ठीक, तो इसमें क्या है, जो धुंधले प्रकाश में पनपने वाले जो जीव जंतु होते हैं, रहने वाले जो उसमें जीवन यापन करते हैं, वो इस मंडल में पाए जाते हैं। ठीक, अब एबेसियल जोन है, जो एबेसियल जोन ये 4000 मीटर से 6000 मीटर की गहराई तक का क्षेत्र है। ठीक, ये अप्रकाशित मंडल के अंतर्गत आता है। और जैसा कि बताया था हमने, अप्रकाशित मंडल को सागरीय जैव मरुभूमि कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ ना के बराबर जीव जंतु होते हैं, केवल रासायनिक संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं वहाँ कुछ विरल मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, अब बात आई हेडल जोन की। तो 6000 मीटर के नीचे की जो गहराई है, ठीक, जहाँ समुद्री खाइयाँ, जिसे गर्त बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं, इस तरह की चीजें पाई जाती हैं, वो हेडल जोन होता है। ठीक, जहाँ पूरी तरह से अंधकार होता है। ठीक, अंधकार मंडल के अंतर्गत तो ये भी आएगा, लेकिन यहाँ कुछ बैक्टीरिया वगैरह कुछ पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं, ना के बराबर बैक्टीरिया जीवाणु कुछ भी नहीं पाया जाता है। ठीक, हेडल जोन, यहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक जलदाब होता है। ठीक, सबसे नीचे का एरिया है, सबसे नीचे का जोन है, तो जलदाब बहुत होगा, निम्न जलताप होता है। ठीक, तो ये एरिया अत्यधिक जलदाब और निम्न जलताप वाला एरिया होता है हेडल जोन। ठीक, अब जो पेलाजिक जोन है, एक तरह से इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, प्लवक मंडल। प्लवक मंडल, प्लवक मंडल मतलब समझ रहे हैं ना, जो एल्गी शैवाल हैं ऊपरी जो सागरीय तट पे है, ये तट पे
ठीक, सॉरी सागरी तल पे जो पाए जाते हैं, यहाँ से इसकी जो इस आधार पे जिसको बांटा गया है, इसी वजह से इसको पैलेजिक जोन बोला गया है, इसके आधार पे ही बांटा गया है। तो जो इयोपैलेजिक है, ठीक, इयोपैलेजिक है वो 200 मीटर की गहराई तक है। मीसोपैलेजिक क्या है, 200 से 1000 मीटर की गहराई तक। और बेथिल पैलेजिक क्या है, 1000 से 4000 मीटर की गहराई तक। और एबेसोपैलेजिक क्या है, 4000 मीटर से 6000 मीटर की गहराई तक। और 6000 से नीचे की गहराई का हेडल पैलेजिक, ठीक। ये हो गया आपका बायो इकोलॉजिकल जोनिंग ऑफ सी, ठीक। इसे आप बहुत अच्छे से समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। अब इसके आगे हम देखेंगे समुद्र विज्ञान में आगे का जो टॉपिक है विभाजन को लेके, और ज्वार भाटा क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक। तो आज के लिए आपका इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।